फैलाए। आज तो एगो रोटी के लिए फैलाना पड़ रहा है। नहीं, हम लोग तो अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। क्या कहा जाता है आपको जब पैसों के लिए बोलते हैं? आके बैठे हैं। पैसे के लिए तो जाते हैं तो वहाँ तो ताला लगल रहता है और उसके बाद डांट के भगा दिया जाता है। रहा गरीबों का, कितने का घर में बेटी की शादी रुकी हुई है, लोग बीमार हैं, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, खुद हम लोगों के बच्चों को पढ़ाई से निकाल दिया गया है। आज हमारे फैमिली भी नहीं पूछते हैं कि आप कैसे, ये अपना बच्चा का फ्यूचर ख़राब कर दिए। एक बेटी की शादी करना था, सहारा वाला आज पैसा देगा कल पैसा देगा, नहीं दिया। सिर्फ मेरा 3 डिसमिल ज़मीन था। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलन पैलेस के पास, जिसे क्लब रोड कहा जाता है, और यहाँ पे सहारा इंडिया का ऑफिस है। और यहाँ पे मौजूद होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो एजेंट हैं सहारा इंडिया के, उन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है। यहाँ पे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है 15 नवंबर से शुरू हुई है और अभी तक लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। अब बात करें कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन के लिए है और ये भी बात हो रही है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो कल से ये लोग आमरण अनशन में चले जाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया का जो पैसा है, काफ़ी सारा पैसा है, जिन लोगों ने जमा किया था उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई हैं। और पूरे भारत देश में अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश में 1000 से ज़्यादा लोग जो है अपने खुद को ख़त्म कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो एजेंट यहाँ पे है, जिन लोगों ने पैसा कलेक्शन किया था, जो ऑफिस में बैठे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो एजेंट हैं जिन्होंने पैसा कलेक्शन किया था, लोग उन्हीं को पकड़ रहे हैं। जिन्होंने पैसा जमा किया था वो एजेंट को पकड़ रहे हैं, एजेंट को कह रहे हैं कि भाई पैसा तो हमने आपको दिया था, पैसा आप मुझे ला करके दीजिए। अब बात करें कि पैसा किन लोगों का था। पैसा वैसे लोगों का था जो ज़रूरतमंद थे, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे जमे कराए थे, अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कुछ और प्लानिंग करके उन्होंने पैसा जमा कराया था। कई ने तो रिटायरमेंट के बाद अपना सारा पैसा जो है सहारा में जमा करवा दिया था। तो आइए आज जो है यहाँ सहारा इंडिया का जो यहाँ पे एजेंट थे, उन लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, इन लोगों से हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेंट में पुरुष और महिला दोनों ही हैं और सभी लोग तकरीबन यहाँ पे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आइए पहले एक ऐसी महिला से हम बात करते हैं जिन्होंने ये काफ़ी हाईलाइटेड भी है मीडिया में कि इन्होंने किसी का रिटायरमेंट का काफ़ी सारा पैसा जमा करवाया था। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये झारखंड सरकार में ये ऑफिस है। क्या नाम हुआ आपका? नीने से। पूरे झारखंड का ये पैसा आप यहाँ आंदोलन में हैं, आप एजेंट थे सहारा इंडिया के? जी नहीं थे, लेकिन बात जो आ रही है कि आपने कुछ पैसा जमा करवाया था सहारा इंडिया में, काफ़ी बड़ा अमाउंट आपने जमा करवाया। क्या है पूरा मामला बताइए। जी, जैसे कि हमारे हस्बैंड रिटायर किए, DRD ऑफिस में अकाउंट अफसर थे, तो रिटायर किए ना, तो उस समय में जो पैसा मिला था हम इसमें पेंशन के थ्रू से, कहे तो उसमें पेंशन नहीं था, तो पेंशन के थ्रू से करवा दिए। एजेंट भी लगा जहाँ ऐसे होगा ये होगा, हम लोग को भी उतना मैंने समझ में नहीं आया, तो जमा कर दिए और मिलते रहा। ठीक है, 2010 में हम जमा किए, तो 2010 से ठीक ही मिला, लेकिन साल भर जनवरी से हमको 1 रुपया भी नहीं मिला है। अभी कितना पैसा पूरा जमा है आपका वहाँ? 40 लाख रुपया जमा है। 40 लाख में कुछ रिकवरी हुई है अभी तक? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। तो 40 लाख जो आपने जमा कराया, अभी आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको लेकर के? दिक्कत तो बहुत आ रहा है, मैंने धन भी चल गया, जन भी चल गया, बाल बच्चा भी छोड़ के चल गया। लगभग न करेगा बाल बच्चा को भी, क्या तो मना कर रहा था बाल बच्चा जिसमें नहीं डालने के लिए, और हम डाल दिए। इसलिए जो मैंने बैंक में हमको 500 रुपया मिल रहा था, 570 की 75 ऐसे मिल रहा था, इसमें 1000 का लोभ लगा। यही लोभ के कारण से हम डाल दिए इसमें। आज मेरा दिन एकदम दिन हो गया है, अब क्या करें। आपके घर के बच्चे जो हैं आपके, वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में तो क्या कहेंगे, जो मैंने मना कर रहे थे नहीं माना, कोई अपना हम अकेले अपना बुढ़ा बुढ़ी है। आपने 40 लाख रुपए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, आपने कुछ सोच करके रखा होगा, कुछ प्लानिंग होगा आपका, कुछ फ्यूचर में कुछ प्लानिंग, यही प्लानिंग था। जो मैंने जो मिल रहा है तो घर चल रहा है,
उसके बाद में अपना रहेगा, 2 गो बेटा था, दोनों अपना आधा आधा बांटता अपना रखता, दोनों हम बुढ़ा बुढ़ी मरते, अपना जो करता कर्म क्रिया करता। लेकिन लग रहा था जब हम किसी से 1 रुपया के लिए हाथ न फैलाए, आज तो 1 रोटी के लिए फैलाना पड़ रहा है। नहीं, हम लोग तो अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। क्या कहा जाता है आपको अब जब पैसों के लिए बोलते हैं? आके बैठे हैं पैसे के लिए तो जाते हैं तो वहाँ तो ताला लगल रहता है और उसके बाद डांट के भगा दिया जाता है। कब भुगतान होगा हम लोग को बताया जाए। ऑफिस में क्या बोला जाता है? ऑफिस में हम गए 1 महीना तो बहुत दौड़ाया, उसके बाद हम बोले जो देखिए लेडीज को हम इतना मत दौड़ाइए, और वो हम बुजुर्ग महिला है, 59-60 मेरा उम्र हो गया है, सरकार आगे आके काहे तंग करते हैं। तो हम बोला कि जो सहारा में फंड नहीं है, पैसा आपको नहीं मिलेगा, जाकर कान में तेल दे के सो जाइए। हम लोग उम्मीद कहाँ कर सकते हैं। किस ऑफिस में गए थे आप? इटकी रोड में है ब्रांच, जो कालिका मार्केट में था, रातू रोड में था। तो उसके बाद बहुत दिन तो वहाँ चला, उसके बाद देखिए वो ब्रांच उठ के इटकी रोड में चल गया, तो वहीं मेरा पैसा था। तो अभी तो घर में बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड बीमार है, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, 400 450 शुगर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, और ये तो हमने अभी शुरुआत की है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं धरने पे, और आप देख सकते हैं कि इन लोगों का दर्द जो है, जैसे किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी को किसी और चीज़ के लिए उन्होंने जमा किया था। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? बोलेंगे हम लोग के साथ फ्रॉडबाजी किया है। सुब्रत राय जो है ना, महाठग आदमी, गरीबों का पैसा लेके देने का नाम नहीं है। और आपके द्वारा आप हम लोगों को आवाज़ को भारत सरकार तक भी पहुंचाइए कि कम से कम मोदी जी दिलवाएं हम लोग को। झारखंड सरकार के पास भी आवाज़ पहुंचाइए कि गरीबों का भुगतान करे वो, क्योंकि उसको भारत सरकार दी थी लाइसेंस, तब वो जमा कर रहा था। भारत सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो अनपढ़ गंवार तो नहीं, हम लोग ठीक है कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन भारत सरकार जब लाइसेंस दी थी, पढ़ा लिखा तो होगा तभी दिया था। और 45 साल से ऐसे ही काम नहीं हो रहा है सारा इंडिया में, और 1 रुपया देने का नाम नहीं ले रहा है गरीबों का। कितने का घर में बेटी की शादी रुकी हुई है, लोग बीमार हैं, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, खुद हम लोग के बच्चों को पढ़ाई से निकाल दिया गया है फी नहीं जमा होने की वजह से। तो आप कम से कम हम लोग की आवाज़ को भारत सरकार तक भी पहुंचाइए, और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के पास भी पहुंचाइए कि जल्द से जल्द वो पैसा दिलवाए हम लोग को। चलिए और भी कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, और पहले हम इधर महिलाओं से बात करते हैं, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी प्रयास करेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी सर, ये बोलेंगे कि हमें सिर्फ भुगतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सुब्रत रॉय जो थे वो तो ठग थे, महाठग थे। ये पूरी दुनिया को ठगे, ठीक है, लेकिन और अब तक ठग रहे हैं। हम लोग तो ऐसे फैमिली के लोग हैं कि हम लोग रो भी नहीं सकते हैं, कहीं जाकर बोल भी नहीं सकते हैं। सुब्रत रॉय हमारे फैमिली को बहुत अच्छा बनाने के लिए सिखाए थे हमें, मतलब कि परिवार कैसे बनाया जाता है बोलकर, और मतलब कि चोरी करने सिखाए थे। प्रेम से कैसे चोरी होता है ना, घर घर जाकर डाका डाल के लाओ और हमें तुम दो, ठीक है। आज हम लोग अपने फैमिली को ही तोड़ दिए हैं। आज हमारे फैमिली भी नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हो। आज हमारे फैमिली के बीच में हम शादी में शरीक नहीं हो सकते हैं। आज वो बड़ी सी बड़ी जो त्यौहार होती है, जो हम लोग मिलते थे ईद का दिन, वो नहीं मिल सकते हैं। शादी ब्याह में नहीं जा सकते हैं, किसी का डिलीवरी हुआ उसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग ठगे गए हैं। और हमारे जो ये माथा में है ना सर, लिखा गया है सुब्रत रॉय जो एक बहुत है ना बाप कैसे हैं, बाप से ही जाना जाता है। तो सुब्रत रॉय पूरे वर्ल्ड का जो सहारा है ना, तो उसका बाप थे। तो हमारा माथा में लिखा गया है कि ये चोर का बच्चा है, तो हर कोई बोलता है कि ये चोर है। लेकिन चोरी तो आपने नहीं की ना सर, हम तो चोरी नहीं किए सर, ठीक है, वो तो हमारे फैमिली के वाले जानेंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जो हमें जमा किए, डिपॉजिट किए हैं, कलेक्शन आप ही लोग करते हैं? कलेक्शन हम लोग किए हैं सर, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि पैसे आपको देख के दिए हैं,
सुब्रत रॉय को हम नहीं जानते हैं, ऑफिस नहीं जानते हैं। आप लेकर गए, आप पैसा दीजिए, हम आपको जानते हैं। अब आप बोलिए सर, हम लोग इतने इज्जतदार के महिला, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे सरकार सुब्रत रॉय को लाइसेंस दी, हम लोग तो जाहिर अनपढ़ का गवार है सर। हमें जो सिखाया गया हम लोग रट लिए और वही जाकर बताएं लोगों को। वो लोग हमारे बातों में आकर पैसा जमा किए। हम लोग इतने जाने कि हमारे सरकार, भारत सरकार इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे, वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे तो हम लोग चुने हैं, हम लोग वोट दिए हैं कि ये हमारा रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज इतनी बड़ी गलती क्यों कर लिए कि सुब्रत रॉय से हमें पैसा क्यों नहीं दिलाया जा रहा? सुब्रत रॉय को ये हमारे भारत सरकार ने लाइसेंस दी, ये काम शुरू करे। तो हम लोग तो मतलब कि बहुत विश्वास है हमारे सरकार पे कि ये लाइसेंस दिए हैं तो ये सुब्रत रॉय गलत हो ही नहीं सकता। हमें सर बहुत फाइट करना पड़ रहा अपने फैमिली से भी और बाहर के लोगों से भी। आज हम लोग अपने घर, अपने 10 साल के बच्चे को छोड़कर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ये खुला हुआ है, और जो हमारा पैसा इस ऑफिस में रेनुअल दिया जा रहा था, वहाँ भी दूसरे कंपनी को, वेंस कंपनी को चलाया जा रहा है, उनका मीटिंग्स वगैरह हो रही है। और आज हम लोग का जो कंपनी है उनको बाहर खेदा गया है, जैसे कि हम लोग एजेंट नहीं, हम लोग बहुत बड़ा क्राइम वाले लोग हैं। हमें ये आप लोग की मदद से हमें अपने सरकार के पास ये बात पहुंचानी है कि हमें हमारी पेमेंट करा दिया जाए, सरकार कराए। और सुब्रत रॉय का तो बहुत सा है पैसे, वो सुब्रत रॉय से किसी भी तरह निकाले और हमें पेमेंट कराया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सबकत नासर। आज हम अपने बच्चों को भी पैसा के कारण स्कूल से निकाला गया, हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। सिर्फ 17,000 के लिए आज हमारा बच्चा का भविष्य बर्बाद हो गया। हमारी बेटी की शादी है सर, और मैं सही जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लोग कार्ड छपाने के लिए डेट पूछ रहे हैं और वो डेट मैं नहीं दे पा रही हूँ। कैसे डेट दूँ सर? पूरी ज़िंदगी की, पूरी लाइफ की पैसा हमने यहाँ रखा है, जो कि आज हमें वो पैसा नहीं मिल रही है। हम लोग मिडिल फैमिली से हैं सर, हम लोग भीख भी नहीं मांग सकते हैं कि हमें पैसा दीजिए। आज हमें कौन देगा सर पैसा? बस हमारे भारत सरकार अगर सुब्रत रॉय से नहीं मिले हैं और उनका पैसा नहीं खा रहे हैं तो हर गरीबों को न्याय करे और हमारा भारत सरकार ही हमें पैसा दिलाए, क्योंकि हम चुनते हैं, अपना सरकार चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनते हैं। हम लोग अनपढ़ जाहिल हैं, लेकिन हमारा भारत सरकार तो बहुत पढ़े लिखे हैं। उसे समझ आना चाहिए कि एक महिला कितनी परेशान होती है, कितने वो मजबूर होती है, वो उनको समझना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास से हैं सर, और हमारी विनती है हमारे भारत सरकार से कि हमारी पैसे जल्द से जल्द दे, वरना जितने हमारे साथियाँ देखिए यहाँ पे बैनर लगी हुई है, बहुत अपनी जान दे दी है। हम लोग इसी धरना में बैठकर हम अपनी जान भी हम लोग त्याग देंगे। चलिए, ये आपने देखी सबकी जो परेशानियां हैं। अगर परेशानियों की बात करें तो रोना आ जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम लोग आगे चलते हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सहारा इंडिया में जो पैसा जमा हुआ था उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम लोग को भुगतान चाहिए। जो हम लोग काम किए हैं, मेहनत से अपना पैसा भी रखे हैं, अगला भी रखवाया है, हम लोग को इज्जत चाहिए, सम्मान आप चाहिए। लोगों को भरोसा था तभी तो आप अपना भी पैसा रखें। हाँ। दूसरों के साथ अपना भी पैसा उसमें रखें। जी, दूसरों को भरोसा दिलाए तो अपना भी भरोसा देंगे तब ना अगला रखेगा। और रखा, और जो भी पैसा बाकी था, जो भी पूंजी था उसको भी डाल दिए, अपना बच्चा का फ्यूचर ख़राब कर दिए। एक बेटी की शादी करना था, सहारा वाला आज पैसा देगा, कल पैसा देगा, नहीं दिया। सिर्फ मेरा 3 डिसमिल ज़मीन था, पुरखा ज़मीन, बेटा का भविष्य फ्यूचर ख़राब कर दिए। अपने के साथ साथ अपना बच्चों का भी ज़िंदगी ख़राब हो गया। ना पढ़ाने सक रहे, ना खिलाने सक रहे, ना पिंधाने सक रहे हैं। इतना तक कि समाज में, जात में, भाई में, फील्ड में कहीं पर जगह नहीं है। हम लोग को चेहरा दिखाने लायक नहीं है। सब बोलता है तुम लोग को कुछ नहीं पूछेगा, मारने मिलेगा, खाने को नहीं देगा। इसी तरह होगी। कुछ दिन के पहले से गाड़ी में घूमती थी, अब साइकिल वाला भी नहीं पूछेगा। और
हमारे हस्बैंड भी 22-23 साल से साइकिल में 50-60 किलोमीटर साइकिल चला चला के खून जला जला के कलेक्शन करके अपना 14 बार एक्सीडेंट कर चुके हैं। पेट में ऑपरेशन हो चुका है। शरीर भी कमज़ोर, दिमाग भी कमज़ोर और पैसा से भी कमज़ोर और फील्ड से भी कमज़ोर, सब तरफ से कमज़ोर। तो आप ही सब मीडिया वाले सब का साथ चाहिए। कैसे क्या होगा, कैसे हम लोग चले, कैसे हम लोग घर परिवार बाल बच्चा को फ्यूचर बने। और सरकार से हम लोग का यही है कि हम लोग का पैसा दिला देवे। वो लाइसेंस लिए हैं तो हम लोग को सही जगह में ये कर देवे, इज्जत दिला देवे। जो भी खोए हैं सामान मिल जाए। इस अपना परिचय दीजिए। जी, सुनीता देवी, रांची, झारखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। अगर हम सब महिलाओं से बात करें, उनकी तकलीफ़ों को अगर बताने की कोशिश करें तो कई घंटे लग जाएंगे। तो सभी की समस्याएं हैं और जिस तरह से सहारा पैसा पेमेंट नहीं कर रही है और जो भी क्लाइंट थे उनको पैसा नहीं मिल पाया है और लोग नाराज़ है। उसकी नाराज़गी ये हो रही है कि क्लाइंट जितने हैं, जो भी इनके एजेंट है, जो पैसा कलेक्शन करके लाते थे, उन्हें परेशानियां हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इधर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और बोल दीजिए। हम ये प्रभात कुमार बटोब्याल, परिचय दीजिए अपना। मैं प्रभात कुमार बटोब्याल झारखंड प्रदेश का इस संगठन का अध्यक्ष हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग जितने भी आदमी आए हुए हैं, ये जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब करोड़ रुपया से ज़्यादा, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 20 करोड़, किसी का 30 करोड़। आप किसी भी एक भी व्यक्ति से पूछिए, करोड़ रुपया से ज़्यादा सहारा में डाला हुआ है। अब कंपनी ठग लिया है, यह 100% सही है कि कंपनी ठग लिया है सबको। कंपनी अपने पैसा के ताकत पे पूरा देश को बरगला के रखा है, शासन तंत्र को, सरकार को, मीडिया को। आज हमारे बड़े बड़े मीडिया जो है, हाँ, बड़े बड़े मीडिया जो है, आज हम लोग बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे सोशल मीडिया के जितने भी है। ये हमारा आज दुख के समय का साथी बना हुआ है, जो हमारा प्रचार करते हैं गरीबों का न्याय हो, गरीबों। इसलिए सोशल मीडिया को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। आज सहारा में 1000 से ज़्यादा फांसी पे चढ़ गया, सहारा में 1000 से ज़्यादा फांसी पे चढ़ गया। आज पूरा देश रो रहा है, आज पूरा देश में हंगामा मचा हुआ है, टोटल चीज़। लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? बड़ा घराना का मीडिया जो है, इंडिया टीवी है, एबीपी न्यूज़ है, आज तक है। जो ये लोग तो एक तो बैल मर जाता है ना किसी के घर में, 7 दिन तक भचर भचर बकते रहता है, 24 घंटा बकते रहता है। लेकिन आज जो सहारा इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम किया है, आज ये बड़े बड़े घराना का मीडिया जो हम नाम लेके बोलते हैं, एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी और इस तरह का जितने भी बड़े न्यूज़ है, रिपब्लिक इंडिया, वो सौरभ, क्या नाम है उनका, अर्नब गोस्वामी है, क्या बोलता है, थूको क्या क्या बोलता था वो, आज उनका थूक काहे नहीं निकल रहा है मुँह से। कितने बड़े पत्रकार है वो। आज जो देश में 70 से 80 करोड़ जनता पीड़ित है, गुहार लगा रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम किया है सहारा इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। ये अर्नब गोस्वामी अभी कहाँ मुंह छिपा के बैठा है? क्यों नहीं बोल रहा है? गरीबों का पीड़ा क्यों नहीं उठा रहा है? और उसी तरह का जितने भी बड़े मीडिया है, क्यों नहीं दिखा रहा है हमारा बात? क्या पैसा खाया हुआ है ये लोग, या इनको सरकार दबा के रखा है? आखिर दिखाना चाहिए। तो मेरा कहना है सर, मीडिया ही हमको बचा सकते हैं। ये मीडिया चौथा स्तंभ होता है। जब जनता पीड़ित होता है, जनता को छला जाता है, ठगा जाता है, तो उसका आवाज़ बन के मीडिया उठता है, जो देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है। बड़े बड़े मीडिया चुप क्यों हैं? सेकेंड चीज़, आज हम लोग बार बार पूछा जाता है कि आपने पैसा रखते थे पैसा? सहारा को लाइसेंस किसने दिया था? हम दिए थे लाइसेंस। यह पकौड़ा का दुकान है क्या सहारा? इसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है, उसके आधार पर हम लोग भरोसा करते थे। ये लाइसेंस दिखाया है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। जिस फर्म में हम लोग पैसा जमा करते थे, उस फर्म में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया है। आज हमारा लड़ाई, सुब्रतो राय चोर है, इनका नियत बदल चुका है। ये ठग व्यक्ति है, इनका पैसा देने का नियत नहीं है। आज 4 से 5 लाख करोड़ रुपया इनको हड़प लेना है, ये हड़प लिया है। ये हम गरीबों का पैसा जमा करके अपने दोनों बेटा को विदेश में उद्योगपति बना दिया है। मैसेडोनिया में रहता है उसका बेटा। और ये पहले का सरकार जो थे हमारे
आज से 12-10 साल पहले ये अच्छा था कि इनका पासपोर्ट को रद्द करके रखा था, नहीं तो ये भी विदेश भाग जाता। आज सुब्रतो राय का पूरा फैमिली विदेश में रहता है। तो मेरा कहना है कि सरकार से हम गुहार लगाने आए हैं, भारत सरकार इस पे पहल करे और ये जो गद्दार व्यक्ति है जो आज गरीबों को छला है, गरीबों को लूटा है, इनका सरकार ध्यान दे, सरकार गरीबों का भुगतान कराए, या सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति को राहत देते हैं, आज सरकार का दायित्व नहीं है, हम उन्हीं का जनता है ना, हम सरकार का ही वोटर हैं। क्या आज वो 2 लाख 3 लाख करोड़ का पैकेज देके गरीबों का तो भुगतान करा सकते हैं, ये पैसा सहारा से उसूल कर सकते हैं। सहारा बार बार बोले हैं कि हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, यानी जितना उनका देनदारी है उनका 3 गुना संपत्ति है। सरकार को तो मालूम है, तो 3 गुना संपत्ति बेचवा के सरकार अपना ले ले। लेकिन गरीब जो आज रोड में आ गया है, आज फांसी का सिलसिला कंटिन्यू लगा हुआ है, आज भी एक डेथ किया है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? पूरे भारत देश में अगर बात करें तो अभी तक कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं? 1000 से ऊपर, 1000 से। आज से 15-20 दिन पहले हमारे एक हाटशिला के हर दिन पर 2 दिन पहले भी पटना में एक डेथ किया है, कल। तो ये सिलसिला है। अगर हम बात करें समस्याओं की, अगर हम बात करें कि जो जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया था, तो उन लोगों को किस किस तरह की समस्या हो रही, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। किस तरह का नहीं, पूरा समस्या है। उनके घर में पैसा नहीं है, अभी सब बेरोजगार हो गया है। और जो पैसा जमा करता था, बहुत सारे हम लोग जो जाते थे पैसा लाने, सब प्राइवेट काम करता था। आज बड़े आदमी का पैसा बहुत कम है। आज सहारा में मैक्सिमम गरीब और मिडिल क्लास का पैसा है, जिन्होंने भविष्य को सोचते हुए। अब मेरा ही देखिए, आज 12 साल से हम पैसा रख रहे थे, हर महीना रखते थे, 14,000 रुपया रखते थे, ये सोच के कि ये पैसा आएगा, बेटा को पढ़ाएंगे, बुढ़ापा में हम लोगों को तो सरकारी नौकरी है नहीं, पेंशन नहीं मिलेगा, सब बंद पड़ा है, आज बेरोजगार हो गए। तो इसी तरह का 70 करोड़ जो व्यक्ति है, सभी का ही समस्या है, सब अपना समस्या। जिन लोगों ने आत्महत्या किया, सबके साथ कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। सहारा में पैसा जमा किए हैं, कुछ किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, किसी को किसी और काम के लिए किया होगा। क्या क्या कारण है, थोड़ा बताइए कि लोगों को मालूम भी चले कि किस किस वजह से लोगों ने जमा करवाया। अभी जितना भी आत्महत्या हो रहा है, यानी ये भुगतान के चलते हो रहा है। बहुत जमा करता है जो अपना ज़िंदगी की सारा पैसा लगा दिया कि हमको पैसा मिलेगा, अब उसका भुगतान हो गया, वो 2 साल से चक्कर लगा रहा है। पहले तो 10 साल पहले वो रखा है, 10 साल के लिए रखा है, यानी 10 साल पहले रखा है। जब उसका मैच्योरिटी हो गया, अब वो भुगतान लेने जा रहा है, तो कंपनी से बरगला रहा है कि केस चल रहा है, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन केस कुछ नहीं चल रहा है। हमारा जिस कंपनी में पैसा है, वहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है, वहाँ कोई केस नहीं चल रहा है। हम सारा ये तो अलग अलग कंपनी का लाइसेंस ले, और हमको कहना है कि सरकार इसको लाइसेंस उतना देता कैसे है? जब ये एक कंपनी से छल कर लिया, पेमेंट नहीं कर रहा है, इनके पास 50 तो कंपनी का लाइसेंस लेके रखा है, तो सरकार ऐसे भगोड़ा आदमी को लाइसेंस देता क्यों है? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, गरीब हो सकते हैं। भारत देश का सरकार तो गरीब नहीं है, अनपढ़ तो नहीं है। ये भगोड़ा व्यक्ति, इस तरह का ठग व्यक्ति को इतना लाइसेंस क्यों इशू करता है? और जब लाइसेंस दिया है तो सरकार का दायित्व है ना उनके ऊपर इंक्वायरी करने का। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? सरकार तो बहुत पावरफुल होते हैं ना, गुहार लगा सकते हैं कि भाई हम आपका वोटर भी है, आप जो सरकार आपको नाम मिला है ना, हमारे बदौलत है। आज हम त्रस्त हैं, हम पीड़ित हैं, तो आप न्याय करो मेरे साथ। अगर सुब्रतो राय सहारा दोषी है तो उनको सजा दे, उनका संपत्ति छीन के बेच के गरीबों का पेमेंट कराया जाए। हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एजेंट आए हुए हैं और जमाकर्ता भी यहाँ पर हैं, उन सभी से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इसमें। देखिए, समस्या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग को जिससे पैसा हम लोग लिए हैं, हम लोग को जीना हराम करके रखा हुआ है। घर में हम लोग रहते ही नहीं हैं, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। रात होता तभी घर घुसते हैं। तो भी हम लोग बोले हैं, पार्टी लोग को समझाएं कि भाई अब आप लोग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर। मानस। क्या कहेंगे सर, किस तरह का समस्या आ रहा है? समस्या बहुत है सर। हम लोग जिस जगह रहते हैं उस जगह पे बहुत सारा खाता खोल चुके थे। वो लोग से और निकलते के साथ टोकेगा, कब पैसा मिलेगा, कब पैसा दिलवाओगे। तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं?
घर से बाहर का समस्या मतलब घर से निकलना मुश्किल हो गया। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या क्या समस्या आ रही है आप लोग को बताइए। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग को परेशान है। हम लोग जितना कमाए सो भी हम लोग इसी में रखे, और गाँव या जितना अपना परिवार जान परिचित सबका पैसा रखवाया है, वो लोग हम लोग को परेशान कर रहा है हम लोग को कि पैसा दिलाओ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या? मेरे साथ बहुत समस्या है सर। मैं जितने भी मेरे पार्टी हैं सब हमको बहुत परेशान कर रहा है। हम घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम कर्ज करता भी है और जमा करता भी है, और ये जितने भी हमारे पार्टी हैं वो हमको धमकाता भी है कि हम मार देंगे, हमको तुम पैसा दो किसी भी तरह से। हम सहारा को नहीं जानते हैं, हम तुमको दिए हैं, तुमसे हम लेंगे पैसा, यही हमारा। तो आप देख रहे हैं कि लोग धमका भी रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। लोगों का जीना हराम होया हुआ जैसा इन लोगों का कहना है। क्या कहेंगे, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग? बहुत समस्याएं आ रही है सर। समस्या इतना है जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। और आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या ये हम लोगों का है कि भुगतान को लेकर के पार्टियों का, जिनका पैसा हमने जमा करवाया, पार्टी का कहना है कि भाई हम किसी भी सूरत में, हमको सहारा से किसी मतलब नहीं है, हमने पैसा आपको दिया, पैसा आप मेरा भुगतान कराओ। अच्छा, चलिए, क्या क्या ज़रूरतों के हिसाब से पैसा जमा करवाया था लोगों ने, बताइए सर। क्या क्या ज़रूरतों के हिसाब से पैसा जमा करवाया था? कुछ ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने पैसा जमा किया होगा। हाँ, हम लोग बोले थे कि जब उन लोग बोलता था ठीक है बेटी के नाम से जमा कर दीजिए इतना दिन के लिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग बेटी की, हाँ, बेटी की शादी करना है ना, बेटी के पढ़ाई में EMI आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उस टर्म के हिसाब से पैसा जमा कराए थे। लेकिन आज उस टर्म के हिसाब से संस्था भुगतान नहीं दे रही है, जिसे जमा करता आकर के मेरे घर में कहीं रोड में आकर के हमको तंग कर रहा है कि आगे बढ़ते हैं। बेटी की शादी के लिए इन्होंने पैसा जमा करवाया था किसी क्लाइंट का, जिसका भुगतान नहीं हो पाया, दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहेंगे? हम लगभग 22 वर्षों से सहारा इंडिया के साथ में काम किए, कांधे से कांधे मिलाकर चले। हमारे माँ बाप को, पिताजी को सम्मान दिया जाता था, उनको सोल से सम्मानित किया जाता था। और अभी क्या हो रहा है? अभी जो है हम लोग को अपमान किया जा रहा है। 1 रुपये का भी भुगतान नहीं कर रही है कंपनी। और जो सम्मान दिया जाता था और ठग करके जो है हम, और जो है हमारे माता पिता का पैर छूते थे जा करके, और आज जो है और वो हमारे घर से पैसा लेके आए हैं। और आज देख लीजिए हम लोग सब कटोरा लेकर के रोड में आ गए हैं। आप देख रहे हैं सबकी समस्याएं। शुरू में सम्मान दिया जाता था, लेकिन अभी जो समस्या है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहे सर, हम तो लूट गए, न कहीं का नहीं रहे, न घर का न घाट का। जो कमाया सो इसी में रख दिया। आज पैसा कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप पैसा जमा किए थे इसमें? पैसा भी जमा किए थे, बाबू लोग को भी जमा करवाए थे, माता बहन लोग का भी जमा करवाए थे। तो आप देख रहे हैं दाने दाने के लिए मोहताज हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे साथ बहुत समस्या है सर। पैसा जो जितना जमा किए हैं लगभग 50 लाख रुपए के आसपास किए हैं। अभी करता भी है, जमा करता भी है। तो मेरा भी 6-7 लाख है। और सब जो है बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए जमा किए थे। अभी जो है सब मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आपको जान से मार देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अगर हम बात करना शुरू करें तो समस्याएं इनकी ख़त्म नहीं होंगी। तो बात ये रह गई कि जो भी जमा करता है और जो भी इनके एजेंट हैं वो सारे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और लगातार इनका धरना प्रदर्शन बहुत पहले से भी चल रहा है और 15 नवंबर से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और इसके बाद बात ये रही है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो ये आमरण अनशन में चले जाएंगे। और आमरण अनशन में जाएंगे तो बात कहाँ पहुँचेगी ये आप बेहतर जानते हैं। समस्याएँ बहुत हैं। और जैसा कि लोगों ने ये भी बताया कि लोग ने जो पैसा जमा किया था, किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को बच्चों को पढ़ाना था, कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत इन्होंने पैसा जमा करवाया था या अपना पैसा जमा किया था। अब समस्या ये आ रही है कि पैसे इन लोगों को मिल नहीं रहे हैं। पैसे नहीं मिलने की वजह से जो एजेंट है उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जहां पहले सहारा में इज्जत दी जाती थी, पैर छुआ जाता था जैसा लोगों ने बताया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। इन लोगों का, इनके परिवार वालों का जीना मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।